जय हिंद दोस्तों, मैं रमेश कुमार तिवारी, आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी डायरेक्टर रीवा, आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको मैं एक बहुत ही बड़ा मैसेज देना चाह रहा हूं। वो मैसेज है बेरोज़गारी पे। तो जो अभी 2-3 साल से हम जो बेरोज़गारी के में से जूझ रहे हैं, तो जो भी शासन प्रशासन के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारी भर्तियां आई हुई थी, उनके किसी कारणवश एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं और ना तो भर्तियां आयोजित की जा रही हैं। इससे अपने बेरोज़गारों की संख्या ज़्यादा हो गई है। तो अभी ये हमारा कोविड-19 का जो दौर था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, अपना अनलॉक शुरू हो रहा है। और शासन द्वारा जो गाइडलाइन आई है कि कुछ टाइम के बाद जुलाई फर्स्ट वीक से अपनी कोचिंग संस्थान चालू हो जाएंगे, साथ में जो स्कूल्स कॉलेज भी चालू हो जाएंगे। उसके साथ साथ में जो सबसे बड़ी चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो मैं अपने ये आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में जो मैं तैयारी कराता हूँ, तैयारी इस प्रकार से है कि मैं फिजिकल की तैयारी, फिजिकल के साथ साथ में हमारी रिटन क्लासेस चलती हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जो बच्चे अभी ज्वाइन किए थे एकेडमी और लॉकडाउन की वजह से गांव में चले गए हैं, तो मैं सबको कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। तो इसलिए मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मैसेज देना चाहता हूं कि जो बच्चे जहां हैं तो एकेडमी आके ज्वाइन करें, ज्वाइन करके अपनी तैयारी करें। तैयारी करने का समय आ चुका है, क्योंकि अनलॉक होते ही हमारी बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं। और मोस्ट टॉपिक इस प्रकार से है कि मेन आर्मी की जो रैली भर्ती, इस मुद्दे पे बात करूंगा कि आर्मी की रैली भर्ती जो नवंबर में अपना होना है जबलपुर बीआरओ का, तो जबलपुर बीआरओ का और नवंबर में आर्मी रैली भर्ती होना है। ऑफिशियली जो के तौर से ये जो मैसेज आया है, आप लोगों को नॉर्मल मिल भी रहा होगा गूगल्स में और यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो एक मैसेज मैं भी देना चाह रहा हूँ कि नवंबर में आर्मी की रैली भर्ती होनी है, ये बात तय है। क्योंकि 2 साल से जबलपुर बीआरओ की रैली भर्ती नहीं हो पाई है, तो जिसकी वजह से ये भर्ती होना निश्चित है अगर सब कुछ सही रहा तो। इसलिए जो बच्चे आर्मी की रैली भर्ती में तैयारी करना चाहते हैं, जल्दी से आएं और अपना तैयारी करें। तैयारी करने का मेन मकसद ये है कि अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो आप आर्मी का फिजिकल क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिजिकल क्वालिफाई से मतलब नहीं है, फिजिकल में आपको 100 में 100 नंबर लेना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल में 100 में 100 नंबर पाने के लिए आपको करना क्या है। तो उसके लिए आपको कम से कम 120 डेज से लेकर के और 150 दिन, 120 दिन से लेकर के, हिंदी में बता दूं, 150 दिन आपको फिजिकल की दोनों टाइम ज़बरदस्त तैयारी करेंगे, तब जाकर के आपको 100 में 100 नंबर मिलेगा। तो मैं बता दूं, जब 100 में 100 नंबर पाने के बाद आपका सिलेक्शन 100% सिक्योर हो जाता है। तो मैं ये बताऊं कि जो आर्मी की तैयारी है, तो आर्मी की तैयारी करने के लिए फिजिकल क्वालिफाई करने की जो कैटेगरी है, उसमें अगर हम 100 में 100 नंबर लेते हैं तो हमारा सिलेक्शन 99% सिक्योर हो जाता है। क्योंकि रिटर्न इसके इतने हार्ड नहीं आते हैं, 10th और 11th लेवल के उसके क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप 2 से 2.5 घंटे डेली अब अध्ययन कर रहे हैं तो आपका आराम से रिटर्न क्वालिफाई हो सकते हैं। पर फिजिकल क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं है। तो हमें फिजिकल कैसे क्वालिफाई करना है उसके बारे में बताएंगे, और कैसे आपकी मेरिट बनती है आर्मी में वो आपको बताएंगे। सपोज दैट, मान लीजिए कि उसमें रनिंग, आपका रन कितना होता है, 1600 मीटर। 1600 मीटर की रनिंग होती है, 1600 मीटर की रनिंग होती है आर्मी में। आर्मी के रिक्रूटमेंट में 1600 मीटर की रनिंग होती है। इसमें 1600 मीटर की रनिंग होती है। तो रनिंग में क्या है, इसके मार्क्स हैं। तो मार्क्स इस प्रकार से हैं कि अगर हम इसको क्या करेंगे, अगर हम 5 मिनट 40 सेकेंड में अगर हम दौड़ते हैं, 5 मिनट 40 सेकेंड में, तो हम कितने मार्क्स पाते हैं, इसमें 60 में 60 पाते हैं, 60 के 60 पाते हैं। पर
ये 5:40 अगर आप यहाँ पे दौड़ रहे हैं तो आप कभी भी 60 में 60 नहीं पा सकते हैं, क्योंकि आर्मी की जो रैली भर्तियाँ होती है आप सबको पता है कि 400-500 बच्चों को दौड़ाते हैं। 500 बच्चे में यदि आपका ये टाइम आपका 4:40 यहाँ पे आ रहा है और 4:30 से 4:40 के बीच में, तब जा कर के 4:30 से लेके 4:40 के बीच में आ रहा है, तब जा कर के ये टाइम आप रैली में भाग सकते हैं। रैली में फिर ये टाइम आप भाग सकते हैं, तब जा कर के 60 में 60 पाएंगे। फिर उसके बाद आता है बीम। उसके बाद क्या आता है? बीम अगर आप 10 मार रहे हैं, अगर 10 बीम मार रहे हैं तो आपको कितने नंबर मिलते हैं? 40 मार्क्स मिलते हैं। नंबर 40 मार्क्स मिलते हैं। तो 40 जो मार्क्स आएंगे, नंबर्स आएंगे आपके, तो उसमें क्या होगा, आपकी कितने जाएगी फिजिकल? 100 में 100। 100 में 100 आपका कितना हो गया? फिजिकल हो गया। जब आपका 100 में 100 फिजिकल हो गया, अगर मेडिकल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेडिकल आप पास हो जाएंगे। फिर रही बात रिटर्न की तैयारी करने के लिए, तो रिटर्न में अगर आप, रिटर्न कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का। तो रिटर्न जो होता है, रिटर्न एग्जामिनेशन, रिटर्न क्या होता है? 100 मार्क्स का, 100 नंबर का, 100 नंबर का रिटर्न होता है। अगर 100 नंबर में आप सपोज दैट, इस पे आते हैं 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। सपोज दैट अगर मान लीजिए आप 35 से 40 क्वेश्चन करते हैं तो आपका ओवरऑल कितना चला जाता है? 70 से 80 अंक। 70 से 80 अंक आपका जाता है। तो 80 अंक जाता है तो आपका टोटल मार्क्स कितने हो गए? टोटल मार्क्स हो गए कितने? आपके हो गए 170 या 180 हो गए। 170-80 नंबर अगर आप पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होना 100% कन्फर्म हो जाता है। पर जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो फिजिकल 100 में 100 नंबर का है, बड़ा ही कठिन है, इतना सरल नहीं है। इसके लिए आपको अपने लिए दोनों टाइम अच्छे कोच के मार्गदर्शन में आपको 120 से 150 दिन देना पड़ेगा। वो टाइम हमारे पास है, अभी हमारे पास उतना टाइम बचा हुआ है। तो मैं आपको एक बढ़िया प्रोफेशनल वर्कआउट दूंगा 150 दिन का, हमारे ही चैनल में, यूट्यूब चैनल में, हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसमें आपको मिल जाएगा। साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंजरी में। जो कोई नया बच्चा होता है या फर्स्ट बार रनिंग करता है या इस कोविड-19 में रनिंग छोड़ दिया है, फर्स्ट बार रनिंग करता है, तो सबसे पहले इंजरी आती है। इंजरी कहाँ आती है? सबसे पहले तो सेन इंजरी आती है। सेन इंजरी जो होती है, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, तो वो ज़्यादा लोड लेने की वजह से क्या होता है? दर्द होता है। फिर उसके बाद हमारी नी इंजरी आती है, एंकल इंजरी आती है। तो यदि आपको सही एक्सरसाइज, सही मार्गदर्शन नहीं मालूम है तो आपको इंजरी आती है। तो मान लीजिए आपने 10 दिन ट्रेनिंग किया और बरसात का टाइम है, तो बरसात के टाइम में आपको ग्राउंड मिल नहीं पाएगा, रोड में आप रनिंग करेंगे तो सेन इंजरी आएगी। सेन इंजरी आएगी तो आप उसको रेस्ट करेंगे या कुछ मेडिसिन्स लेंगे, इतना जल्दी ठीक नहीं होगा। तो आपका जो टाइम पीरियड होगा वो आपका कम हो जाएगा। अगर आपने 120 दिन की बजाय आप 50 दिन ट्रेनिंग करते हैं तो आपको वो सफलता नहीं मिल सकती। 50 दिन में आप 4.5 की रेस नहीं भाग सकते हो। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर 50 दिन, अगर आपको सही ढंग से 100 में 100 नंबर लेना है आर्मी के फिजिकल में, आपको आर्मी के फिजिकल में अगर 100 में 100 लेना है आर्मी के फिजिकल में, तो आपको क्या करना है? 120 डेज आपको ट्रेनिंग करना है। ठीक, तो जब आप 120 डेज आप ट्रेनिंग करेंगे तो क्या होगा? आपको तब जाके आपको परफॉर्मेंस आएगी। परफॉर्मेंस ट्रेनिंग में कैसे आती है कि आपके सबके परसेंटेज होते हैं। परसेंटेज किस प्रकार से होते हैं?
परसेंटेज इस प्रकार से होते हैं। ट्रेनिंग में अगर आप डायरेक्ट सोचेंगे कि स्पीड बन जाए तो स्पीड आपकी नहीं बन सकती है, डायरेक्ट सोचेंगे कि स्ट्रेंथ बन जाए तो स्ट्रेंथ नहीं बन सकती है, उसके सबके मेथड हैं। अगर आपको स्पीड बनाना है तो स्पीड का वर्कआउट अलग से है, इंडोरेंस का वर्कआउट अलग है, फ्लेक्सिबिलिटी का वर्कआउट अलग है, स्पीड इंडोरेंस का वर्कआउट फिर उसको हाई लेवल पे करना है तो उसका अलग वर्कआउट है। फिर जो इस टाइप के मेथड बाय मेथड अगर आप ट्रेनिंग करोगे सिस्टमेटिक ढंग से तभी आपकी परफॉर्मेंस आएगी। तो जो बच्चे जहाँ भी हैं तो आर्मी की जो तैयारी करना चाहते हैं, आर्मी में जाने के लिए जो इच्छुक हैं, वो बच्चे जल्दी से आकर के एकेडमी ज्वाइन करें और अपना तैयारी शुरू कर दें। तो हम आपको वादा करते हैं कि 100 में 100 फिजिकल हम दिलाने की गारंटी लेते हैं। साथ में अभी दूसरी जो भर्ती आने वाली है टीए की, टेरिटोरियल आर्मी होती है, आर्मी का ही सेकंड पार्ट है, आर्मी ही है सेन, उसमें टीए की भर्ती की जो वैकेंसियां हैं वो बहुत कम होती हैं। उस प्रकार से जैसे मान लीजिए कि अगर आर्मी की रैली भर्ती हुई, ये आर्मी की रैली भर्ती हुई तो उसमें क्या होता है, मान लो सपोज दैट 1000 पोस्ट होती है सपोज दैट, पर अगर आर्मी टीए की भर्ती हुई तो आपको उसमें 50 से लेकर के 100 पोस्ट से ज़्यादा नहीं होती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका जो फिजिकल होता है तो बहुत ही कठिन होता है, इसका फिजिकल बहुत कठिन होता है। कठिन किस प्रकार से होता है, दौड़ाते 500-600 लड़कों को एक साथ में है, 600 लड़कों में कितने पकड़ते हैं, 5 या 7 लड़के पकड़ते हैं। ठीक है, तो आपको 7 लड़कों में अपना पोजीशन बनाना है। तो यदि 1600 मीटर रनिंग आप कितने में कर रहे हैं, 4:30 के नीचे, तब जा कर के आप टीए का फिजिकल क्वालीफाई करेंगे, ठीक। फिर फिजिकल के साथ में टीए का भी रिटर्न इतना आसान नहीं होता। बहुत बच्चे हमारे बोल रहे थे सर टीए में मैं तो 100 में 100 पाया था और 42 मतलब क्वेश्चन हमारे सही हुए थे, हमारा मेरिट में नाम नहीं आया। तो बच्चों 42 क्वेश्चन में काम नहीं चलेगा। अगर टीए में आपको सिलेक्शन लेना है तो टीए में आपको फिजिकल में कितना पाना है, 100 में 100, फिजिकल में 100 में 100 पाना है, और रिटर्न में कितना पाना है, रिटर्न में आपको पाना है, आपको रिटर्न में 100 में मिनिमम 95 कैसे है, 45 क्वेश्चन जब आप राइट करेंगे, 45 क्वेश्चन के प्लस, तब आप जा करके, चूंकि टीए की मेरिट 190 प्लस में जाती है, इस चीज़ को आप नोट कर लो। अगर 190 प्लस में आप 195 के बीच में पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होना सिक्योर है। तो फिजिकल के साथ साथ आप एजुकेशन करिए, और एजुकेशन हम बहुत प्रोफेशनल ढंग से आपको दे रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में सारी चीज़ मतलब डले हुए हैं। आर्मी की तैयारी करने के लिए मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, साइंस है, जीके है, जीएस है, बहुत सरल भाषा में, और उसमें कोई हैंकी पेंकी नहीं है, बिल्कुल एक प्रोफेशनल तौर से जो आर्मी लेवल के लिए चाहिए वो मैं तैयारी आपको करा रहा हूँ। साथ में ये तो आर्मी का हो गया और टीए का हो गया। साथ में अभी इस समय पे बहुत अच्छा क्रेज चल रहा है, जो अभी लेटेस्ट 2-3 एग्ज़ाम के रिजल्ट आ चुके हैं। जैसे कि आपके इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ है कि दिल्ली जो पुलिस का, तो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आ गया है। एग्ज़ाम क्वालिफाई जो बच्चे हो गए हैं उनका फिजिकल होना है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास फिजिकल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं। जो ये दिल्ली पुलिस का फिजिकल है, ये दिल्ली पुलिस का फिजिकल है। यहाँ पे क्या है, फिजिकल अभी जुलाई महीने से स्टार्ट हो जाएगा। तो दिल्ली पुलिस के फिजिकल में सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट। रनिंग तो कर लेते हैं पर लॉन्ग जंप की टेक्निक नहीं मालूम होने की वजह से लॉन्ग जंप में नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास जैसे जो बच्चे आए थे स्टार्टअप में नहीं कर पा रहे थे। हाई जंप की टेक्निक नहीं मालूम है, ताकत से करते हैं तो नहीं कर पाते हैं। शॉर्ट पुट की टेक्निक नहीं मालूम होने से नहीं। ज़्यादातर जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए क्या है कि हाई जंप बहुत ही उनके लिए कठिन पड़ता है।
और शॉर्ट पुट कठिन पड़ता है, लॉन्ग जंप भी उनके लिए कठिन पड़ रहा है तो 10 ही फीट, पर क्या है उनके लिए थोड़ा सा हार्ड, क्योंकि उन्होंने कभी इसके पहले अभ्यास नहीं किया है। तो जो फर्स्ट बार इस फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप और हाई जंप, हाई जंप, इसको और शॉर्ट पुट, शॉर्ट पुट, ये तीनों चीज आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में मैं 3 दिन से 3 days to 4 days में मैं कंप्लीट करा दूंगा, 3 से 4 दिन के अंदर। नहीं तो आप देख सकते हैं हमारी यूट्यूब चैनल में, यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि 3 से 4 डेज में, 3 से 4 डेज में अंदर आपको हम क्या करेंगे, उसको हम जंप करा देंगे क्लियर। तो अब हम बात करते हैं आपसे, दिल्ली पुलिस का फिजिकल अभी जुलाई महीने में होने वाला है। तो जो बच्चे और बच्चियां दिल्ली पुलिस के जो रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हैं फिजिकल के लिए, उनका कॉल लेटर आ चुका है, तो वो लोग घबराएं नहीं। जिनका हाई जंप नहीं हो पा रहा है, जो हमारे चैनल को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो वो आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में आप आइए। आपको हम 3 से 4 दिन के अंदर, 3 से 4 दिन के अंदर हाई जंप एंड लॉन्ग जंप, एंड शॉर्ट पुट की हम तैयारी कंप्लीट करा देंगे गारंटी के साथ। जितना आप कैसे भी हो, कोई भी कंडीशन आपका हो, कितना भी वीक फिजिकल हो, हम आपका 3 से 4 दिन के अंदर, 3 से 4 दिन के अंदर आपका फिजिकल कंप्लीट करा देंगे। ये रही बात रनिंग की, जिनकी रनिंग भी वीक है तो रनिंग को भी हम, रनिंग कंप्लीट कराने में हमको 2 वीक टाइम लगेगा। 2 वीक में अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हैं, 9 मिनट में, 10 मिनट में अगर आप भाग रहे हैं, तो आपको हम 2 वीक के टाइम के अंदर, 2 से 3 वीक के पास अगर टाइम है आपके पास, तो हम आपको रनिंग भी 6 मिनट के नीचे करा देंगे। और जो लड़कियों का टाइम है, तो लड़कियों का टाइम दिया हुआ है 8 मिनट। लड़कियां अगर 10 से 12 मिनट के अंदर भाग रही हैं तो उनको हम 8 मिनट में दौड़ा देंगे, ये हमारी गारंटी है। इसलिए मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको मैसेज देना चाहता हूँ, और सबको मतलब मैनुअली हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एक कोच हूँ, मैं डिप्लोमा, और साथ में मैं खुद एक नेशनल 400 में मेरा गोल्ड मेडल है, और मेरे पास 12 साल का कोचिंग एक्सपीरियंस है, 12 साल का। आर्मी में, आर्मी का मैं कोच रहा हूँ, और आर्मी टीम का, साथ में नेशनल में हमारे 2 बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्वालिफाई हैं। तो ये सारी जो मेरा अनुभव है, अनुभव के दौरान मैं आपको बता रहा हूँ कि आप घबराइए मत फिजिकल के लिए। अगर मेरे चैनल को सुन पा रहे हैं तो आप जल्दी आइए, जो यहाँ पे पुलिस परेड ग्राउंड में, यहाँ पे हमारा 400 यहाँ पे ट्रैक है 400 का, साथ में लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट का वहाँ पे पिट है। आपको हम नई टेक्नोलॉजी से जल्दी ये फिजिकल क्वालिफाई कराने का हम आपको वादा करते हैं। साथ में अभी लेटेस्ट जेल प्रहरी का भी आ चुका है, तो जेल प्रहरी का भी फिजिकल है। तो जो बच्चे और बच्चियां जेल प्रहरी के लिए तैयारी कर रहे हैं फिजिकल के लिए, वो भी जल्दी आएँ। और सबसे बड़ा ऑफर इस समय आया हुआ है, जो प्रशासन की ओर से जो न्यूज आ रही हैं कि एमपी पुलिस का अभी प्रेजेंट टाइम में जो एमपी पुलिस का जो जनवरी में आया हुआ, तो फॉर्म डल गया था, 4000 वैकेंसियाँ आई थी एमपी पुलिस का, 4000 वैकेंसी थी एमपी पुलिस का, जी इसमें 12 लाख के ऊपर फॉर्म डले थे। अभी प्रशासन द्वारा
जो मध्य प्रदेश शासन प्रशासन द्वारा एक निर्देश जारी हुआ है कि जल्दी से जल्दी जुलाई लास्ट अगस्त फर्स्ट वीक में कितनी भर्तियां आ रही हैं? 18,000 भर्तियां और होने वाली हैं। जब 18,000 एमपी पुलिस की भर्ती होगी तो एमपी पुलिस की, तो इसी के अकॉर्डिंग एमपीएसआई की भी भर्ती एमपीएसआई की भी आएगी। एमपीएसआई की भी भर्ती अगस्त लास्ट तक में आने के चांसेस हैं। और एक एमपीएसआई की जो भर्ती है ये इसके लिए कितने बच्चे कई साल से तैयारी कर रहे हैं, 2017 से, कोई 16 से, कोई 18 से, तो वो लोग घबराएं ना, अभी तैयारी अपना और अच्छे से बढ़ा दें, अपना एजुकेशन बढ़ा दें। एजुकेशन में सबसे ज़्यादा है कि जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को तो इस्तेमाल करें, बट मैनुअल अपना नोट्स बनाना ना भूलें। नोट्स अपना बना लें, साथ में अपना जो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली हैं तो ऑफलाइन क्लास जल्दी ज्वाइन करें। ज्वाइन के साथ साथ में अपना एक वहाँ ऑफलाइन क्लास में होगा कि आपके 4-5 पीरियड वहाँ लगेंगे, मैथ के, रीजनिंग के, हिंदी के, इंग्लिश के, जीके के, जीएस के। तो आप 5 घंटा अगर ऑफलाइन 6 घंटा कोचिंग में पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे कोचिंग के अंदर कंपटीशन आपको मिलता है। जब आपको कंपटीशन मिलेगा तभी जा कर के इस कंपटीशन की दुनिया में आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए बहुत बड़ा बम्पर ऑफर है, क्योंकि ये कितनी वैकेंसियाँ हो गई? पूरी 22,000 वैकेंसी में महिलाओं के लिए बम्पर ऑफर कितना हो गया? 11,000 वैकेंसी किसके लिए हो गई? महिलाओं के लिए। 50% का डायरेक्ट क्या है? आरक्षण है। कितना है? 50% का। तो जो महिलाएं, जो बच्चियां तैयारी कर रही हैं एमपी पुलिस के लिए, एकदम से जुट जाएं और रेगुलर अपना पढ़ाई करें। फिजिकल सबसे ज़्यादा कठिन होता है मतलब महिलाओं के लिए। तो फिजिकल के लिए मैं आपको गारंटी देता हूं कि फिजिकल आपका 100 में 100% मैं करवाऊंगा। और महिलाओं के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उनका ग्रोथ बिल्कुल क्या होता है? जीरो होता है। उन्होंने कभी रनिंग नहीं किया है, कभी एक्सरसाइज नहीं किया है, उनको क्या होती है? इंजरी बहुत जल्दी आती है महिलाओं में। तो महिलाओं में इंजरी आने का क्या कारण है कि उनके सेल बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनकी बोन्स सॉफ्ट होती हैं। तो जब हम अपनी क्षमता से ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो हमारे सेल्स क्या होते हैं? ओवरलोड होता है। ओवरलोड से अपने सेल्स डैमेज होते हैं तो हमारा शन पेन, एंकल ट्विस्ट और नी पेन होता है। तो इसके लिए अभी से आएँ फिजिकल। आप अगर आधा घंटा 1 घंटा डेली अपना फिजिकल कर रहे हैं तो फिजिकल करने से कई फ़ायदे होते हैं। फिजिकल करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप कोविड-19 से बचे रहेंगे। कोविड-19 के साथ साथ में आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो आप जहाँ 2 घंटे पढ़ाई कर पा रहे हैं, वहाँ अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप 7 से 8 घंटे एक आसन में बैठ के पढ़ सकते हैं। तो उससे आपका एजुकेशन भी डेवलप होगा, स्वास्थ्य भी सही होगा और फिजिकल भी आसानी से क्वालिफाई होगा। तो जो महिलाएं मतलब महिलाओं के लिए जो हमारे पास और बच्चियां आती हैं ट्रेनिंग करने के लिए, तो उनको सबको मैसेज देना चाहता हूं कि जल्दी आएँ, अपनी कोचिंग क्लास स्टार्ट करें। जुलाई फर्स्ट वीक में कोचिंग क्लास ओपन होने की संभावना है। साथ में अभी मैं गूगल मीट पे ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं, तो गूगल मीट में ये आप ज्वाइन करें और टीचरों को देखें कि टीचरों में क्वालिटी कैसी है। उसी टीचर से पढ़ें जिस टीचर को पढ़ाने से आपको समझ में आता हो। टीचर की क्वालिटी मेंटेन नहीं मायने नहीं रखती है, आपको कितना समझ में आ रहा है। तो हमारे जो टीचर्स हैं एकदम क्वालिफाइड हैं, पीएचडी किए हुए हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं। जैसे अगर साइंस के टीचर हैं तो साइंस के एक अच्छे टीचर्स हैं, इंग्लिश के अच्छे टीचर हैं, हिंदी के अच्छे टीचर हैं, मैथ रीजनिंग के अच्छे टीचर हैं, जीके जीएस के अच्छे टीचर हैं, जो कि एमपीपीएससी मेंस 2 बार लिख चुके हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल में और अपनी जो ऑनलाइन क्लास चल रही है गूगल मीट पे, उस पर आप ज्वाइन करिए। तो अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9781
521613। इस पे आप मैसेज करें कि सर हमको ऑनलाइन क्लास लेना है, तो आप हमारे टीचरों को देख सकते हैं। फिजिकल की हमारी वीडियो डली हुई है यूट्यूब चैनल में, फिजिकल की वीडियो हमारी देख सकते हैं। और जितना जल्दी आप आएंगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। और मेरा ये है, गारंटी ये रहती है कि अगर आपका फिजिकल, सपोज दैट अगर फिजिकल आपका अक्टूबर में होना है, अगर फिजिकल आपको अक्टूबर में होना है, तो मैं सितंबर लास्ट वीक में आपको फिजिकल आपको 100% क्वालिफाई करा दूंगा। अपने बैच में आप जाएंगे, अपने बैच में आप टॉप करेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोग लेट ना करिए, और जो भी गांव में हैं बच्चे, धीरे धीरे आप आकर के कोचिंग ज्वाइन करिए जी, इसे कि आपको ये सिलेक्शन से चूक ना पाएँ। अगर आप लोग 2021 और 2021 एंड 2022 इसमें 1 लाख के ऊपर वैकेंसियां घूम रही हैं जिनके एग्ज़ाम होना है, चाहे एमपी पुलिस का हो, उसमें अभी लेटेस्ट पटवारी की वैकेंसी, उसका भी व्यापम को सौंप दिया गया है। ये पटवारी की भी अच्छी पोस्ट आने वाली हैं, एमपीएसआई की अच्छी पोस्ट आने वाली हैं, और साथ में आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, इसका टाइम टू टाइम आते रहता है। तो जो बच्चे और बच्चियां तैयारी कर रही हैं वो जल्दी से आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी आके ज्वाइन करें, और अपना फिजिकल और रिटर्न दोनों क्लास की 100% गारंटी के साथ तैयारी करें। यही हम आपको मैसेज देना चाहते हैं। जैसे अभी लड़कियों के लिए बेस्ट ऑफर है, अभी लड़कियों के लिए आर्मी का रिक्रूटमेंट हुआ है। आर्मी में लड़कियों के लिए मिलिट्री पुलिस होती है, जो भारतीय सेना की जो पुलिस होती है, उसमें रिक्रूटमेंट हुआ है। आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी से कई बच्चियां फॉर्म अप्लाई की हुई हैं, उनकी तैयारी यहाँ पे चल रही है। और जो लड़कियां फॉर्म नहीं अप्लाई की हैं वो अप्लाई कर दें, क्योंकि आर्मी की जो मिलिट्री पुलिस की लड़कियों के लिए जो रिक्रूटमेंट होना है उसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। तो जिन बच्चियों का 75% के ऊपर है वही फॉर्म अप्लाई करें, और अन्यथा उनको बहुत कम चांसेज है कि 70 के नीचे मेरिट जाएगी। और ये जो रैली भर्ती हो रही है कई स्टेट की, इसमें कुछ पोस्ट बढ़ाने के चांसेस हैं। तो 70% के ऊपर वाले, जिनका 10th और 12th में 70% के अकॉर्डिंग है रिजल्ट, और एनसीसी जो की हुई लड़कियां, उनके लिए अलग से छूट है। तो जो लड़कियां एनसीसी की हैं उनका अलग से नंबर है, जो लड़कियां स्पोर्ट्स करती हैं उनका नंबर अलग से है। तो इस वजह से जो एनसीसी और स्पोर्ट्स की हैं लड़कियां, वो तो 100% फॉर्म भर दे, उनका सिलेक्शन होना निश्चित है। और जो अगर स्पोर्ट्स और एनसीसी नहीं की हैं तो उनका 75 के ऊपर अगर रिजल्ट है तो वो अपना फॉर्म अप्लाई कर दें, फिजिकल करने के लिए हमारे पास आ जाएं। चूँकि लड़कियों का फिजिकल जो है तो उसमें क्या है, 1600 मीटर मांगा है, 1600 मीटर मांगा है 7:30 में, 7 मिनट 30 सेकेंड में। तो 7 मिनट 30 सेकेंड लड़कियों के लिए 1600 मीटर दौड़ना इतना आसान नहीं है। अगर आप मिनिमम 120 डेज अगर आपने ट्रेनिंग किया, मॉर्निंग में 2 आवर्स और इवनिंग में 1 आवर्स, कितना हो गया, 3 आवर्स। तो इसका कितना हो गया, 360। अगर 360 आवर्स आप ट्रेनिंग करते हैं तभी जा कर के आर्मी का फिजिकल क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप सोचें कि मैं 10 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे में हम फिजिकल क्वालिफाई कर लें तो एज ए इम्पॉसिबल। तो जो लड़कियां आर्मी की तैयारी कर रही हैं फिजिकल के लिए, तो जल्दी से आएँ और आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में ज्वाइन करें। और इसी के साथ मैं आपको आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथ में
ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और इसका जो घंटी है उसको दबा दें, तो ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। हमारे में वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ फिजिकल का, डाइट का, हर चीज़ वीडियो आपको घर बैठे मिल जाएगी। मार्गदर्शन तो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ओके, जय हिंद दोस्तों।